प्रश्न है, अष्टदेवों को यूनिटी में प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ देना है, कैसे दें? अष्टदेव को यूनिटी में प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ देना है, कैसे देना है? अष्टदेवों को प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ देना है, कैसे देंगे? फुल प्रूफ प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ तो उनकी कोई गलती पकड़ी नहीं जाएगी ज्ञान के अनुसार। अष्टदेव जब अष्टदेव के रूप में प्रत्यक्ष होंगे तो वो ज्ञान के कायदे कानून से चलने वाले होंगे, ये कायदे कानून को तोड़ने वाले होंगे, कायदे कानून से चलने वाले होंगे, तो प्रूफ नहीं है, पूरा प्रूफ है। त्रिमूर्ति चित्र में है जो ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार का भागीदार को सुनाया गीता माता, उस टाइम में वो राधा बच्ची था, तो इसलिए त्रिमूर्ति हो गया। तो फिर जब अर्थ समझने के लिए दादा नीलकंठ को सुनाया गीता माता, तो उस समय भी राधा बच्ची वहाँ मौजूद था। हो सकता है कि उसने बाद में सुनाया हो, अष्टदेवों ने पहले समझा हो, ये भी तो हो सकता है कि जैसे ही साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन माता को मिला तो तुरंत ही जाकर के सुना दिया है? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं। जो दादा लेवदास को जब सुनाया था गीता माता, तो राधा बच्ची वहाँ मौजूद था, तो हो गया। ये कोई जरूरी नहीं, बच्चा बच्ची हो गया, तो सादा लेवदास हो गया बच्चा। हाँ, दोनों ने सुना होगा। तो इस टाइम में जो क्लैरिफिकेशन भागीदार को सुनाया गीता माता, उस समय राधा बच्ची वहाँ मौजूद रहने के लिए हो गया त्रिमूर्ति। और जब फिर त्रिमूर्ति कृष्ण को सुनाएंगे तो कृष्ण क्या त्रिमूर्ति में है? त्रिमूर्ति चित्र में है। कृष्ण वाली आत्मा त्रिमूर्ति में है? कृष्ण वाली आत्मा त्रिमूर्ति के अंदर है? नहीं है। साक्षात्कार का रहस्य जो गीता माता को सुनाया ना दादा लेखराज, जिस समय परमात्मा शिव ने प्रजापिता के मुख से साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया, सुनने वाले ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया, उस समय तीन आत्माएं मौजूद थी। एक सुनाने वाला साकार शरीरधारी जिसमें शिव प्रवेश, और दूसरा गीता माता सुनने और सुनाने वाली, और तीसरी माता सुनने वाली भी और कुछ न कुछ अंदर समझने वाली भी। तीन आत्माएं मौजूद थी। कृष्ण की आत्मा उस समय मौजूद नहीं थी। बाद में जो सुनाया और जब बाद में सुनाया तो पहले सूर्य अपने सूर्यवंशी बच्चों को सुनाएगा या दूसरों को सुनाएगा? जो सूर्यवंशी परिवार है उसमें है 8। वो अष्टदेव पहले सुनते हैं और सुनने के साथ समझने वाले भी हैं। कृष्ण की आत्मा सिर्फ सुनती है या सुनने के साथ समझ भी लेती है? केवल सुनती है। सुनती है, दूसरों को सुनाती है कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ। किस बात का? जो अभी ने बताया, जो उस वक्त जो मौजूद है, उस वक्त जो राम वाली आत्मा को, शिव बाबा ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया, और राम वाली आत्मा को जो एक्सप्लेनेशन दिया है, राम वाली आत्मा को किसने एक्सप्लेनेशन दिया? शिव बाबा ने तो दिया ना। शिव बाबा ने जो गीता माता ने शिवोग्राम को बताया, सुनाया। हाँ, तो शिवोग्राम को जो एक्सप्लेनेशन मिला तो शिव बाबा से मिला ना।
मिला नहीं, शिव ने प्रवेश किया। प्रवेश किया। ये प्रवेश करते समय पता नहीं चलता है कि कब प्रवेश किया, कब चला गया, लेकिन ये बाद में पता चलता है। इसके कोई ऑब्जर्वेबल या मुरली में जिक्र है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये तो प्रूफ स्वतः ही हो जाता है कि दादा लेखराज चारों तरफ दुनिया में घूमते रहे, आखिर कलकत्ते में जाकर के उन्होंने क्यों नाक रगड़ी और वहां से संतुष्ट होकर के कैसे चले गए? मूल्य में पॉइंट्स है कि ब्रह्मा ने साक्षात्कार किया, लेकिन पहले इनको समझ में नहीं आया था कि हम विष्णु बनेंगे। वाराणसी में क्यों चक्कर काटते रहे? अपने गुरु से क्यों पूछा? कहीं से भी समाधान नहीं मिला तो अपने जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने सच्चा समझा और अपने जीवन की सारी मिल्कियत उस व्यक्ति को सौंप दी कि तुम हमारी दुकान चलाओ, ये सारी मिल्कियत अपने हाथ में लो, तुम्हारे तन की ताकत और मन की ताकत और हमारे धन की ताकत जो मिले उसमें बराबर का हिस्सा हो जाएगा। भागीदार को सब कुछ सौंप करके चले गए। कोई ऐसे कोई सौंप देता है क्या? दुनिया में उनको गुरुओं के ऊपर विश्वास नहीं रहा, लेकिन जो 10 वर्ष से साथ में रहने वाला था उस भागीदार के ऊपर विश्वास हुआ। और मुरली में बोला है, क्या बोला है? अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। दो ही तो भागीदार हैं, राम और कृष्ण, दोनों एक दूसरे के भागीदार हैं। पार्टनर सिर्फ एक को नहीं कहा जाता, दोनों को ही पार्टनर कहा जाता है। तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं, वो हद के पार्टनर हैं या जन्म जन्मांतर के पार्टनर हैं? जन्म जन्मांतर के दोनों आत्माएं पार्टनर हैं। इसलिए रामायण में भी पार्टनर के रूप में दिखाए हैं, भाई भाई, और भागवत में भी राम बलराम की जोड़ी दिखाते हैं। और बाबा, जब सिंधु प्रदेश में जब अमंडली का स्थापित हुआ था पहले, तब तो रामोली आत्मा अब दादा लेखराज का जो दोनों में टक्कर लगा था, तो तब जाके क्या फिर आगे उसमें तो मंडली से रामोली आत्मा आने का बाद फिर 41 में नागपुर में जब शरीर छोड़ा तो थोड़ा सिंधु प्रदेश में छोड़ा ना, कलकत्ता में आके छोड़ा। अब कहाँ छोड़ा वो दीदी दादियों से पूछो। आप ही तो सब बोलो हैं? दीदी दादी से क्यों पूछेंगे आप? दीदी दादियों से इसलिए पूछो कि प्रूफ निकालना चाहिए। बिना प्रूफ के कोई बात बोली नहीं जा सकती। अभी तो ढेर सारे प्रूफ हैं जो दबे हुए पड़े हैं। प्रूफ निकलेंगे, बात साबित हो जाएगी। छोटो मामी के अंदर, छोटो मामी के अंदर और बोलिए इधर से। और ओम राधे के अंदर निराकार शिव प्रवेश किया कि नहीं? ओम राधे के अंदर, ओम राधे के अंदर निराकार शिव प्रवेश किया। ये तो कहीं आया नहीं। वो 55 जो होता है, हाँ, जो उसके साथ वो जोड़ी हो जाता है। पंचानन इसलिए कहा गया कि उसमें से 2 मुख ऐसे हैं जो धारणा वाले हैं, बोलने वाले नहीं हैं। मनुष्य होते हैं, कोई ऐसे मनुष्य होते हैं जो बोलते भी हैं और करते भी हैं। कोई ऐसे होते हैं बोलते नहीं हैं और करके दिखाते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो बोलते करते नहीं, बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं है। तो सारी दुनिया 5 में समाई हुई है। छोटो मामी के अंदर, छोटी मम्मी का और ओम राधे का संस्कार, एक ही होता है। जो संस्कार है
वो ऐसे ही समझे जैसे नर नारायण बनने वाले विष्णु का, और सतयुग में नर नारायण, वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनने वाले विष्णु का। चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं। जैसे ब्रह्मा के लिए सहयोगिनी शक्ति जन्म जन्मांतर में है, ऐसे ही राम के जीवन में कोई सहयोगिनी शक्ति जन्म जन्मांतर के लिए है। इसलिए बोला कि सन 68 तक 76 तक ओम राधे सरस्वती को और ब्रह्मा को ही लक्ष्मी नारायण समझा जाता था, और 76 के बाद कोई प्लस में आ गया। जब रिजल्ट निकलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि समान नंबर वाले निकल पड़ते हैं, तो कहते हैं प्लस में आ गया। तो जो नर नारायण बनने वाले विष्णु हैं और जो सतयुग में समान संस्कार वाली आत्माएं हैं राधा कृष्ण, उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां हैं वो समान संस्कारों वाली हैं। इसीलिए संपन्न स्टेज में ओम राधे मम्मा को छोटी मम्मी में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि संस्कारों का मेल है। प्रैक्टिकल में धारण करने वाली आत्माएं हैं। और